आखिर हज़रत आयशा सारी ज़िंदगी हज़रत अली से नाराज़ क्यों रहीं? हज़रत अली ने हज़रत आयशा के बारे में एक ऐसी बात कही कि जिसको लेकर हज़रत आयशा उनसे इतनी नाराज़ हो गईं कि फिर सारी ज़िंदगी कभी उनसे बात ना की। उनसे इतना गुस्सा रहती कि उनका नाम तक लेना गवारा ना करती। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़ा बिन मस्तलक़ में तशरीफ़ ले गए। वापसी पर काफ़िले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जो जैसे जैसे तैयार होता चलता जाता। हज़रत आयशा क़ज़ाए हाजत के लिए गईं। सोचा काफ़िले की रवानगी से पहले आ जाएंगी। जब आप वापस आईं तो देखा गले में पहना हार कहीं गिर गया है। सोचा रवानगी में देर लगेगी, जाकर तलाश कर लेती हूँ। सहाबा कराम ने सोचा आप हुदज में बैठ गई होंगी। काफ़िला रवाना हो गया। हज़रत आयशा जब वापस आईं तो देखा काफ़िला जा चुका था। हज़रत आयशा परेशान हुई, लेकिन इत्मीनान भी था कि आपको पता चलेगा कि मैं पीछे रह गई हूँ तो आप किसी न किसी को ज़रूर भेजेंगे। एक बदरी सहाबी हज़रत सफ़वान की ड्यूटी थी कि काफ़िले की रवानगी के बाद वहाँ जाकर ज़रूर देखें कि कोई चीज़ रह ना गई हो। हज़रत सफ़वान जब वहाँ पहुँचे तो देखा कोई वहाँ लेटा हुआ है। करीब आकर पहचान लिया और ऊंची आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा जाग गईं। हज़रत सफ़वान ने अपने ऊँट को उठाया और हज़रत आयशा को उस पर सवार कर दिया। जब लोगों ने आपको आते देखा तो उन लोगों में से कुछ मुनाफिक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। नाउज़ बिल्लाह, हज़रत आयशा ने इन सहाबी के साथ वक्त गुजारा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन इल्ज़ामात का पता चला तो आपको बहुत सदमा पहुंचा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि वापस आकर मैं बहुत कमज़ोर और बीमार हो गई। हज़रत आयशा फरमाती हैं मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने जवाब दिया, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। जब मैं दूसरी तरफ आई तो आपने निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। आपकी निगाहों ने मुझे सब कुछ समझा दिया। मैंने घर से जाने की इजाज़त चाही तो इशारे से जाने का फरमा दिया। फरमाती हैं जब मैं घर गई तो माँ की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। हज़रत अबू बकर कुरान पढ़ रहे थे और आंसू गिरते जा रहे थे। आपकी तबीयत और ख़राब हो गई कि जिन पर भरोसा था, जो ज़िंदगी के रखवाले थे, आज मुझसे नाराज़ हैं। फरमाती हैं मैंने वज़ू किया और मुसल्ला बिछाया और दुआ करने लगी कि ए परवरदिगार, ए फरियादों की फरियाद सुनने वाले, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया तूने ही उनकी मदद फरमाई। ए अल्लाह, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया गया था तो तूने एक बच्चे से गवाही दिलवाई थी। हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगाया गया तो उनके शेरख्वार बच्चे से उनकी पाक दामनी की गवाही दिलवाई। आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दर पर हाजिर है, फरियाद करती है कि मुझ पर तोहमत लगी है। ऐ अल्लाह, तू हुमैरा की मदद फरमा। मेरे शौहर ने भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया है। अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं, कोई सहारा नहीं जो इस कमज़ोर को तसल्ली दे सके। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। उधर हुज़ूर ने तमाम बड़े बड़े सहाबा को मुशावरत के लिए बुलाया, सिवाय हज़रत अबू बकर के। तमाम सहाबा उदास थे क्योंकि वो आपको गमज़दा देख रहे थे। कुछ सहाबा सिसकियाँ ले लेकर रो रहे थे। आपने सहाबा से इस मामला पर पूछा तो सबसे पहले हज़रत उमर ने आगे बढ़कर कहा कि अल्लाह ने आपको इतनी इज़्ज़त और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाज़त नहीं। तो जब अल्लाह ने आपको इतना पकीज़ा बनाया है